प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर। आज की वीडियो में हम छठी वर्कशीट को समझने वाले हैं। ये वर्कशीट 7th क्लास हिंदी और 10 अगस्त की है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हमारा पहला पार्ट पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ये एक कविता है, शिव मंगल सिंह सुमन इसके लेखक हैं, बसंत भाग 2। तो आज इस कविता को हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हो। आपकी पढ़ाई तो जारी है लेकिन ये पढ़ाई आपकी ऑनलाइन चल रही है। ऐसे में आप अपने विद्यालय को, अपने दोस्तों को और अपने स्कूल को, सभी को, अपने टीचर्स को मिस कर रहे होंगे। लॉकडाउन की अवधि यानी कि लॉकडाउन के टाइम आप घर में ही रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन था, सबको घर में ही रहना था। तब आप कैद में रहे होंगे, यानी कि एक ही घर में, बाहर नहीं जाना, गली में नहीं खेलना, दोस्तों के साथ नहीं जाना। तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो आपको कैसा फील हुआ। तो चलिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं कविता की, इसे हम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवूरी कनक कटोरी की मैदा से। प्यारे बच्चों, पक्षी कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं, पेड़ों में होते हैं, छतों में होते हैं, डालियों में होते हैं। तो वो आज़ाद होते हैं। पंछी कह रहे हैं, पंछी यानी कि पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी कि खुला, गगन यानी आसमान। हम जो पक्षी हैं, हम चिड़ियाएँ हैं, वो खुले आसमान के हैं। हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी कि जब हमें लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं तो हम गा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पिंजरे में बंद होना अच्छा नहीं लगता है। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियाँ यानी कि जो पिंजरे की जो सोने की तीलियाँ हैं, तीलियाँ यानी कि सलाखें, उनमें अगर हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो खिले हुए पंख हैं वो टूट जाएंगे। एक पिंजरे में बंद छोटा सा पिंजरा है, अगर इसमें पक्षी उड़ेगा तो उसके पंख टूटेंगे ज़रूर। फिर कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, है ना। हम नदी का पानी पीते हैं, हम नल का पानी पीते हैं, हम झरने का पानी पीते हैं। हम ये कटोरी वाला पानी पिंजरे में हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे में हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। हमें आप कैद में रखते हो, बंधन में रखते हो, हमें बंधन में, पिंजरे में मत रखिए। जैसे आपको फील हुआ लॉकडाउन में, घर में ही रहना पड़ा, दोस्तों से नहीं मिल पाए, खेल नहीं पाए, स्कूल नहीं जा पाए, ऐसे ही फीलिंग पक्षियों की, जानवरों की भी होती है, जिन्हें हम कैद करते हैं, पिंजरे में रखते हैं। वो कहते हैं कहीं भली है कटुक निवोरी। निवोरी होती नीम की और कड़वी, कटुक यानी कि कड़वी। वो कहते हैं कि हमें नीम की कड़वी निवोरी भी अच्छी लगती है अगर हम आज़ाद होकर खाते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, अगर हमें सोने के कटोरे में मैदा दिया जाए तो हमें वो भी अच्छी नहीं लगती। तो प्यारे बच्चों, कड़वी नीम की निवोरी किसे भी अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि जब आप कड़वी करेले की सब्ज़ी खाते हैं तो आपको बड़ा गंदा लगता होगा। लेकिन पक्षी कहते हैं कि हमें बंधन में रहने से कनक कटोरी की, यानी कि सोने के कटोरी में अगर हमें मैदा दे और बंद कर दिया जाए तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगेगा। भले हम आज़ाद होकर के कड़वी नीम की निवोरी खा लें। तो ये है आज की कविता आपकी। उम्मीद करूँगा आपको कविता गाने में भी अच्छा लगा होगा। ये कविता आप गाकर अपने टीचर को ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि सर ने गाकर कविता को ग्रुप में भेजने को कहा है। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवा के देता हूँ। तो चलिए, पहला सवाल है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है? कोई भी पिंजरे में नहीं रहना चाहेगा। क्यों? पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहता
क्योंकि उसे आज़ाद होकर खुले आसमान में घूमना अच्छा लगता है। भाई देखो, घूमना अच्छा लगता है सभी को, खेलना अच्छा लगता है। जब हम खुले होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एक कमरे में बंद हो जाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। अगला सवाल है, नीम का फल यानी कि निबोरी को सोने के कटोरे की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा है? यहाँ पर कविता में कहा है कि अगर हमें नीम की कड़वी निबोरी खा लेंगे बजाय सोने की कटोरी में मैदा से, तो मैदा को क्यों गंदा बताया है बल्कि नीम की निबोरी से? तो इसका आंसर लिखोगे, घर के अंदर कैद होकर चाहे हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों ना मिले, फिर भी हमें वह पसंद नहीं होती है, क्योंकि आज़ाद होकर जो थोड़ा कम खाने में जो आनंद आता है वो हमें पिंजरे में बंद रह करके नहीं आएगा। तो पिंजरे में बंद रहना, कैद रहना, लॉकडाउन में जो हमें एक्सपीरियंस हुआ वही यहाँ पर चिड़िया कह रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पक्षी पालना सही है या गलत है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अगला सवाल है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, बहुत सारी चिड़ियाँ आपने देखी होंगी, छत में, पेड़ों में, डाली में, बाहर आसमान में। उनकी एक सूची बनाइए, किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भी भरना है। तो आपने यहाँ पर कितने काम करने हैं? देखो, पहला काम है आपने चिड़ियाओं के नाम लिखने हैं और उनकी सूची बनानी है, उसके बाद उसका चित्र बनाना है और उसके बाद उसमें रंग भरना है। ठीक है, तो 3 काम है। तो सबसे पहले पक्षियों की सूची देखिए। पक्षियों की सूची, तोता, मैना, कबूतर, तीतर, गौरैया, मुर्गा, शुतुरमुर्ग, बगुला, तो ये सारे क्या हैं आपके पक्षी हैं। तो फिर से एक बार लिख लीजिए इन्हें। पहला है तोता, दूसरा है मैना, तीसरी है कबूतर, चौथा तीतर, पांचवा गौरैया, छठा मुर्गा, सातवां शुतुरमुर्ग और आठवां बगुला। इसके अलावा और भी कोई पक्षी आपने देखे हुए हैं तो उनके नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपने कौन सा पक्षी देखा है। अब आपने क्या करना है, पक्षी का चित्र बनाना है और उसमें रंग ज़रूर भरें। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए चित्र पक्षी बना दिए ना, अच्छी लग रही है देखो आपको। तो इसी तरीके से आप भी पक्षी बनाएं और उसमें रंग भरेंगे। अगला है, लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थी तब आपको कैसा महसूस हुआ? तो आपने लिखना है। तो इसका आंसर लिखोगे, सभी को आज़ादी वाला माहौल अच्छा लगता है। भाई घूमना सबको अच्छा लगता है, खेलना सबको अच्छा लगता है। कभी आपको मम्मी कहती है भाई अंदर रहो, घर के बाहर मत जाओ, तो आपको बड़ा गंदा लगता है ना। तो आपको भी गली में खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए पक्षियों को भी आज़ाद होना अच्छा लगता है। लॉकडाउन में घर के अंदर ही कैद हो गए थे सभी लोग, और ख़ास बात घर का सारा काम भी करना पड़ता था। भाई क्या घर के अंदर थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, तो बहुत सारे काम भी आपके बढ़ गए। तो आपको अच्छा लगा क्या लॉकडाउन? नहीं लगा होगा, आपको लगा होगा मैं स्कूल चली जाऊं, मैं खेलने चला जाऊं, मैं घर के अंदर ना रहूं। तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। अगला सवाल है, आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है? क्या चाहती है वो पक्षी? मुझे लगता है पक्षी आज़ाद होना चाहती है, अपनी पसंद मनपसंद का खाना और पीना चाहती है, जो उसे एक बंद पिंजरे में बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो ये है आज की वर्कशीट। जो भी सवाल मैंने वर्कशीट में पूछे हैं उनके आंसर आप वीडियो में ज़रूर दोगे, किसी पक्षी का नाम आप ज़रूर बताओगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।